नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी के बाद ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 4 फरवरी के बाद से ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 19 फरवरी के बाद से ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आप अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कुंभ राशि कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1st हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 1st हाउस के ऊपर 4 फरवरी तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय में 4 फरवरी 2024 तक का समय आपको सभी प्रकार से शांतिप्रिय तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने सभी कार्यों को, जो भी आपके कार्य हैं, उन्हें कूटनीतिक कार्यों के माध्यम से, कूटनीति के मतलब प्लानिंग ऑफ द वे के माध्यम से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए इस समय में मन मस्तिष्क भ्रमित होना, इसके साथ साथ नज़र दोष होना। पर्सनैलिटी आपकी इस समय में अधिक सुंदर दिखाई देने वाली है, जिसकी वजह से या आपके ज्ञान बुद्धि विवेक के माध्यम से आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, परंतु कहीं ना कहीं आपको नज़र दोष जैसी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। स्वभाव और मन की अगर बात की जाए तो आप अपने सभी कार्यों को अपने स्वभाव के विपरीत ले जाकर के कार्य पूर्ण कर पाएंगे। जैसे कि आप दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं, परंतु इस समय पर आपको उनके विपरीत जा कर के या आप एनिमी से भी मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो इस समय पर आपको एनिमी से एनिमीवत व्यवहार करने से लाभ होगा। अगर आप इस समय पर भी नहीं जागे तो एनिमी, जो भी आपके एनिमी है या जो आपको किसी प्रकार से परेशानी दे रहे हैं, वे आपको आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या में डाल सकते हैं। तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए और थोड़ा सा कूटनीतिक तरीके से कार्यों को करेंगे तो लाभ प्राप्त होता रहेगा। और समय समय पर नज़र दोष उतरवाते रहेंगे तो सर मस्तिष्क में दर्द होना, नज़र दोष होना इत्यादि चीज़ों का से बचाव होता रहेगा और लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय पर एक पितृदोष का निर्माण आपके बर्थ चार्ट में होता हुआ गोचर में चार्ट में होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी पितृदोष मौजूद है तो ये ट्रांजिट का जो पितृदोष है, इससे वे वाला जो पहले वाले बर्थ चार्ट का जो पितृदोष है वो एक्टिव हो जाएगा और इस समय पर आपको अपने पितरों की ब्लेसिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप उनके लिए कुछ पूजा पाठ, कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो उसके माध्यम से आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग मिलना लाभदायी रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से पूर्ण होते दिखाई देंगे। अब मैं बात करूंगा आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। जैसे ही 4 फरवरी के बाद ये आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो इनकी भी एस्पेक्ट मंगल ग्रह को मिलनी शुरू हो जाएगी, मेष राशि को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि ये आपका 2nd हाउस एक्टिव रहेगा। 2nd हाउस का एक्टिव होना यहाँ पर दिखाता है कि आपको अच्छे स्वादिष्ट और जिसमें कि प्रसादम इत्यादि का भोग मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। धन से रिलेटेड समस्या यहाँ पर आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देती है। पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय पर विशेष तौर से स्पाइसी फूड से आपको बचना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा हॉट फूड अगर आप खाते हैं तो उसकी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना, हेल्थ रिलेटेड डिजीज यहाँ पर हो सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इस समय अवधि में
विशेष तौर से आपको, अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय शुरू किया जाए, कुछ भी कार्य जो आप करना चाहते हैं उसके अंदर थोड़ी मात्रा में धन लगा करके अपने कार्य को करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस समय में धार्मिक अगर आप कुछ सॉन्ग या भजन इत्यादि गा सकते हैं या गाते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो आपको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय घर परिवार के साथ एक धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि में सम्मिलित होना यहाँ पर दिखाता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर, थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस, सेकेंड हाउस के थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं या पड़ोसी हैं, इस समय पर किसी न किसी प्रकार से वे कन्फ्यूज़न में हैं, वे कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इसके साथ साथ इस समय पर वे आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आप उनकी हेल्प कर दें, परंतु अगर आपके एनिमी के रूप में वे कार्य करते हैं तो उनसे आपको दूर रहना चाहिए। आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उनसे दूर रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र के अंदर इस समय पर विशेष तौर से कार्य क्षेत्र से रिलेटेड 11 फरवरी 2024 तक कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ यात्राएं, टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सिबलिंग्स और पड़ोसियों का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है, उनके माध्यम से आपको किसी कार्य व्यवसाय के अंदर जाना, कोई नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना यहाँ पर, या उनसे कोई एडवाइस प्राप्त हो जाना यहाँ पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो 11 फरवरी 2024 तक का समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना और उससे लाभ के अवसर 11 फरवरी 2024 के बाद मिलते हुए दिखाई देते हैं। 11 फरवरी 2024 के बाद आपके मित्र, आपके चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोग, आपके बुआ जी इत्यादि लोग आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपका नेम फेम होगा, सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से भी आपको लाभ होगा। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड अगर कोई यात्रा करेंगे तो उनका अधिक लाभ आपको आने वाले समय में मिलता दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर बना हुआ है। देखिए अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस समय में घर परचेज़ करना लाभदायी रहेगा। कब तक? 19 फरवरी 2024 तक आप अपने घर को परचेज़ कर सकते हैं। रेनोवेट करना चाहते हैं वो भी लाभदायी रहेगा। घर के अंदर मित्रों का आवागमन होना, पार्टी इत्यादि का सुख होना, और नया कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं उसे खरीदने का, उसका सुख भोग करने का लाभ मिलता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति जैसी स्थितियां यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। मित्रों का भरपूर सुख इस समय प्राप्त होगा। मित्र आपको सही और अच्छी एडवाइस इस समय में प्रदान कर सकते हैं। ये समय लाभदायी रहेगा। इस समय में पूरे परिवार के साथ आप आनंद का अनुभव और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ देखिए जब बुध ग्रह 19 फरवरी 2024 के बाद आपके 12th हाउस में आएंगे तो ये समय अवधि घर के लिए कुछ रेनोवेशन इत्यादि कराना, घर का डॉक्यूमेंटेशन कराना, व्हीकल परचेज करना, व्हीकल का डॉक्यूमेंटेशन कराना, इन कार्यों के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों के लिए भी यहाँ पर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो 19 फरवरी 2024 के बाद आपका कुछ धन पेट्स इत्यादि की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और सूर्य और बुध ग्रह के एस्पेक्ट का होना। और देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं अगर वे किसी जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन में पहले तो बहुत ध्यान लगाकर पढ़ें, क्योंकि इस समय में संभावना ये बनती है कि उनका याद किया हुआ समय पर काम ना आए, भूल जाए, मिस हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इस समय में कोई भी नया सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके अपने आगामी भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि जो आप एजुकेशन ले रहे हैं क्या वही एजुकेशन आपके करियर में काम आएगी, और अगर आएगी तो ठीक है, और नहीं आएगी तो कौन सी एजुकेशन आप लें जो आपके करियर में आपको सपोर्ट प्रदान करे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से सरकार और सरकारी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कार्यों को, डॉक्यूमेंटेशन के कार्यों को करने से समय में लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। लाभदायी समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय विशेष तौर से संतान को कंसीव कराने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस यहाँ पर करनी पड़ सकती है, तो इसलिए अपने हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट को आपको
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके कुछ रेमेडी इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर से आप कंसल्ट लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के मेडिकल मेडिसिन का भी लाभ लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छी और उत्तम संतान को फिर आप कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय अवधि जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें अपने बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किस प्रकार से ख़राब हो सकती है, इस समय में कोल्ड कफ इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, फ्लू होना, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और जब सूर्य और बुध आ जाएंगे तो फिर सूर्य सिंह राशि को बल प्रदान करेंगे 12 फरवरी के बाद से, तो ये भी लाभदायी रहेगा। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, घर परचेज करने के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, अपने मैटरनल अंकल आंटी से किसी धन लाभ, किसी प्रकार का कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम है। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, तो 12 फरवरी 2024 के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी समय उत्तम रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन करके आप कोई लोन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। एनिमी इस समय में आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। वे हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु वे आपके प्रताप, आपके तेज से, आपकी वाणी से, गुरुओं जैसी वाणी इस समय में आपकी रहने वाली है, उस वाणी के माध्यम से वे अपने आप ही दूर हट जाएंगे और वे आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। 11 फरवरी 19 फरवरी 2024 तक का समय अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ आपको आनंददायी समय दिलाने वाला रहेगा। उनके माध्यम से कुछ लाभ, उनके एडवाइस से कोई लाभ इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नया अपने व्यापार व्यवसाय में कोई पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, व्यापार जगत में कुछ स्पेशल, कुछ नया आप करना चाहते हैं, नया इन्वेंशन करना चाहते हैं व्यापार जगत में, तो आप उसके लिए 19 फरवरी 2024 तक का समय प्रयोग कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। अगर कोई पार्टनर ऐड करते हैं तो उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए 19 फरवरी 2024 तक का समय उत्तम है। इसके बाद में 19 फरवरी 2024 के बाद में जैसे ही बुध ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो ये बताते हैं इस समय में सूर्य भी वहीं रहेंगे 12th हाउस में। ये समय सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से या उनके लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको फॉरेन लैंड के रिलेटेड ट्रैवल कराने के लिए उत्तम दिखाई देता है। कोई लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई स्नोफॉल देखने जाना या माउंटेन इत्यादि पर जाना, इस तरह की चीज़ों में जाने से, कोई रिलीजियस प्लेस पर जाने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय में नए क्लाइंट, कस्टमर ऐड कर पाने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लाभदायी स्थिति बनी है, इस समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये समय अवधि में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से, या आप वार्षिक संपत्ति या कोई आपको अगर प्राप्त होने वाली है उस संपत्ति से अपने कार्य व्यवसाय को इस्टेब्लिश करते हैं या उसके अंदर विस्तार करते हैं तो आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। परंतु विशेष तौर से यहाँ पर अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित किसी भी एक्टिविटी के विषय में आपको अपने कुटुंब के सदस्यों को या आपके स्पाउस के परिवार वाले हों उनसे नहीं शेयर करना चाहिए। और विशेष तौर से अपने कुटुंब के सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को अपने ऑफिस में स्टाफ के तौर पर हायर ना किया जाए। नहीं तो ये यहाँ पर जो आपका स्टाफ होगा, जो आपका रिलेटिव होगा, उसे अगर आप अपने ऑफिस में स्थान देंगे तो आने वाले समय पर कुछ समय के पश्चात वे आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा करेगा और आपके कार्य व्यवसाय को तहस नहस करके रख सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी से बचा जाए, लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर इस समय मिलते दिखाई देंगे। कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर है। इसमें कि कुछ लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करके, फीमेल फैशनेबल चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कर सकते हैं, इन चीज़ों का विस्तार कर सकते हैं, नए एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 4 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस आप अधिक दूरी से मंगाकर या अपने प्रोडक्ट सर्विस को आप अधिक दूरी पर सेल करना चाहते हैं तो करने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। अपनी मार्केटिंग टीम को आप आदेश दे दें, क्योंकि वीडियो आपको 1 फरवरी से पहले मिल जाएगा। तो 4 फरवरी तक का समय है, अभी आपके पास समय है, 10-12 दिन का समय तो आपको मिलेगा ही। आपको अभी ही
अपने मार्केटिंग टीम को थोड़ा सा और एक्टिव करना चाहिए ताकि वे अधिक दूरी से आपके लिए कुछ प्रोडक्ट, सर्विस, कुछ क्लाइंट, कस्टमर ऐड कर पाएँ। क्योंकि इस समय में आप अगर जितने ज़्यादा क्लाइंट, कस्टमर ऐड कर लेंगे अधिक दूरी वाले, उनके माध्यम से 4 फरवरी 2024 के बाद का समय आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ा देगा, आपके फाइनेंस के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा, आपके मित्रों की संख्या यहाँ से बढ़ाने वाला रहेगा। उन चीज़ों का लाभ आपको दिलाने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय के अंदर उन्नति के लाभ यहाँ पर मिलते दिखाई देंगे। तो इस समय में लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इस तरह के कार्यों करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नए एम्प्लॉय हायर करने से भी लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा हार्डवर्क किया जाए, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शुक्र और मंगल आ जाएंगे, सूर्य बुध अभी हैं, आगे चले जाएंगे। और 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 12 फरवरी 2024 तक का समय तो आप सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। परंतु 12 फरवरी 2024 के बाद का समय आपका अगर जीएसटी इत्यादि से रिलेटेड, वैट इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में या कुछ कार्यों के लिए आपका कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है आप अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल ड्राइव करते हुए जो भी रोड के रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करें। अदरवाइज रेड लाइट जंप इत्यादि करने से या गलत लेन में या अधिक ओवर स्पीडिंग करने से आपका चालान इत्यादि कर सकता है, जिसमें आपका धन फिर सरकारी व्यक्तियों के लिए, सरकार के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप जब जैसे ही शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे, शुक्र ग्रह 11 फरवरी के बाद आ जाएंगे, तो आप फीमेल फैशनेबल चीज़ों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ एनर्जेटिक चीज़ें जैसे जिम इत्यादि, योगा, व्यायाम इत्यादि चीज़ों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। मित्र वर्ग के लोग इस समय में आपको काफ़ी सपोर्ट प्रदान करेंगे और उनके माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ने की, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर होना और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं दिखाई देती। देखिए इस समय में जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मेटल से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इस तरह की जो चीज़ें जिनमें मेटल, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अधिक दूरी पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ, उन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ सरकारी व्यक्तियों के साथ कार्य करने में थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। 12 फरवरी के बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य है, जैसे ट्रक इत्यादि से सामान जाता है, कार्गो शिप से सामान जाता है, तो उनमें 12 फरवरी के बाद से विशेष तौर से, देखिए वैसे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होता ही है, परंतु फिर भी 12 फरवरी 2024 के बाद से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट या कार्गो के या ट्रक के साथ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भेजते हैं उन्हें एक बार चेक कर लिया जाए, पूरे क्लियर हो, साफ प्रिंट हो, सभी चीज़ें उसके अंदर नोट डाउन हो, ताकि किसी प्रकार से भी आपका गवर्नमेंट के लिए पैसा यहाँ पर खर्च ना हो। और अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, संपत्ति जैसे खरीदने का अगर योग है इसमें, तो इस समय में आप 12 फरवरी 2024 के बाद रजिस्ट्री इत्यादि करा सकते हैं। व्हीकल परचेज करने का रजिस्ट्रेशन इत्यादि करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 फरवरी का समय, देखिए 1, 2, 3 फरवरी का समय आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय में कुछ धन प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह धन वार्षिक संपत्ति या चल संपत्ति या कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके लिए कुछ धन खर्च करने के बाद कुछ धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है। देखिए इस डेट को मैंने यहाँ पर ऑब्स्टेकल में डाला है। इस दिन ऑब्स्टेकल आएगा, कुछ परेशानियाँ होंगी, मेंटली स्ट्रेस रहेगा, तब जा करके कुछ पैतृक संपत्ति, देखिए पैतृक संपत्ति भी लिखा हुआ है, पैतृक संपत्ति और फाइनेंस का लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ धन खर्च करने के बाद कुछ धन की प्राप्तियाँ हों, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 4-5 फरवरी का समय, 4-5 फरवरी का समय जो दिखाई देता है, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अधिक दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को दूरी पर बेचना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत उत्तम है, लाभ प्राप्त होगा। 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब प्राप्ति के लिए उत्तम दिखाई देता है, बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। फाइनेंस का लाभ 6, 7, 8, 9 फरवरी तक आपको फाइनेंस का लाभ होना, और 6-7 फरवरी का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं वे लव रिलेशन बनाकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना और अपने धन को सेविंग कर पाना, RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी में, या कोई लग्जरी की चीज़ आप परचेज करें
इन तरीके कार्यों के अंदर आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। और इस समय ये समय आपको आपके मित्रों के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला, पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने वाला समय मिलता दिखाई देता है। समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसमें समय को जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको भविष्य में लाभ प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद 10-11 फरवरी का समय, देखिए 10-11 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है आपके पास कुछ धन आया हो, कहीं से आपने धन लाभ प्राप्त किया हो, अब उस धन को आप किसी न किसी प्रकार से खर्च करना चाह रहे हैं। वो धन आपका थोड़ी मात्रा में यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। थोड़ा धन किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च कर सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए या डोनेशन इत्यादि में दें। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, वैसे तो लीगल मैटर में इस समय में आपको सपोर्ट मिलने की चांसेस दिखाई देते हैं। सरकारी कार्यों के अंदर सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपको अब सपोर्ट और राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, परंतु उनके लिए भी कुछ धन यहाँ पर आपका खर्च हो सकता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस वहाँ से ऐड करना चाहते हैं, या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम दिखाई देता है। परंतु थोड़ा सा ये समय दान पुण्य करके आगे चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 12-13 फरवरी का समय, देखिए 12-13 फरवरी का समय, ये जो समय दिखाता है, ये समय आप इस समय में काफ़ी आनंदित रहेंगे। थोड़ा बहुत नज़र दोष इस समय में होना दिखाई देता है। आप इस समय में कूटनीतिक कार्यों के माध्यम से अपने आप को सफल बना पाएंगे। आगामी भविष्य की कुछ योजना बना सकते हैं। घूमने जाने का योग इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 14-15 फरवरी का समय, देखिए 14-15 फरवरी के समय आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन और प्रसादम का सुख मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी का सुख होना यहाँ पर दिखाई देता है। 16-17 फरवरी का समय, 16-17 फरवरी का समय जो रहेगा, इस दिन आपको अपने मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजने से लाभ होगा। नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड कर पाएंगे। अगर आप मार्केटिंग टीम में काम करते हैं तो आपको जाना चाहिए, लाभ होगा। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़ने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई देती है। 18-19-20 फरवरी का समय, देखिए 18-19-20 फरवरी का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से कोई लाभ दिलाने वाला रहेगा। उनसे कोई धन लाभ या एडवाइस आप प्राप्त कर सकते हैं। ये समय उनसे मिलने का भी हो सकता है। ये समय अपने परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना या अपने माता तुल्य स्त्रियों के साथ एक टूर ट्रैवल पर जाने के लिए उत्तम समय दिखाई देता है। 21-22 फरवरी का समय, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और देखिए लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए 19-20 का समय भी अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट 21-22 का समय स्टूडेंट के लिए अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सरकारी कार्यों को अगर वे कराना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नया एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा कर के इन डेट में अगर वे कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो लाभ प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस दिन अगर कोई टेंडर इत्यादि आप या कोई नया क्लाइंट कस्टमर का कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 23-24-25 फरवरी का समय, देखिए 23-24-25 फरवरी का समय विशेष तौर से आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये समय आपको आपकी हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए विशेष तौर से इन डेट में आपको अपने लॉयर एडवोकेट से बात करनी चाहिए या किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके अपने आगामी भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या आपने किसी को लोन दिया था तो उसकी रिकवरी अगर चाहते हैं तो ये दोनों कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होते दिखाई देते हैं। मैटरनल अंकल आंटी का भरपूर सपोर्ट इस समय मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 फरवरी का समय, देखिए ये जो समय रहने वाला है 26-27 फरवरी का समय, ये समय मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए उत्तम दिखाई देता है। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है उन्हें अच्छे रिश्ते मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ ये समय अपने पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना, होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना और आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त करने के लिए उत्तम दिखाई देता है। तो ये था मीन लगन के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।